आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जानता हूँ गुरु महाराज, आप मुझसे नाराज हैं, किंतु क्या मुझे अपनी बात कहने का एक अवसर नहीं मिल सकता? हमें आपसे कोई सरोकार नहीं है मेहराज जी, आप यहां से चले जाइए। मैं चला जाऊंगा गुरु महाराज, किंतु आपकी नाराजगी दूर होने के उपरांत कृपया एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हो तुम, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे आदेश की अवहेलना की है? किंतु गुरु महाराज, गंगादास भाई जिस हालत में हमारे घर गए थे, वो बड़ी दयनीय स्थिति थी। पूरे 9 दिन तक भूखा प्यासा रहने से उनके प्राण संकट में थे। इसलिए उस समय फूलबाई ने उन्हें भोजन कराया ताकि उनके प्राण बच जाए, अन्यथा उसके मन में आपके आदेशों के लिए बहुत सम्मान है। इसलिए परिस्थिति को समझकर आप गंगादास और फूलबाई को क्षमा कर दें। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है आपसे। गंगादास ने हठ किया और उसके परिणाम स्वरूप उसकी हालत बिगड़ी। उसे क्या आवश्यकता थी 9 दिन यहां भूखा प्यासा रहने की? और आपके घर शरण लेने की? वो अपने गांव जा सकता था, किंतु नहीं, वो गांव न जाकर आपके घर गया। और आपकी पत्नी, वो तो उनसे भी अधिक हठी निकली। उन्होंने जानबूझकर हमारी आज्ञा की अवहेलना की। उनका यह अपराध क्षमा के लायक नहीं है। किंतु आपकी निष्ठा भक्ति देखते हुए मैं एक शर्त पर तुम्हारा निष्कासन वापस ले सकता हूं। आज्ञा करे सद्गुरु महाराज। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे या फूलबाई को?
हुआ? बिहारी जी महाराज के पास से आ रहे हो? आपकी चुप्पी से ऐसा लगता है कि बिहारी जी महाराज नाराज हो गए हैं, है ना? कुछ तो कहिए, क्या हुआ? वहां जो कुछ भी हुआ वो अविश्वसनीय है फूलबाई। उस बात से मैं अभी तक स्तब्ध हूं। आखिर बिहारी जी महाराज ऐसे निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है बिहारी जी महाराज ने नाराज होकर कुछ ज्यादा ही कठोर आदेश दे दिया है। देखिए, जो भी बात है सीधे सीधे कह डालिए। मुझ में सच सुनने का साहस है और आप में सच कहने की शक्ति है। बिहारी जी का आदेश है कि मुझे उनमें और तुम में से किसी एक को चुनना होगा। अब मैं इस धर्म संकट में हूं कि मैं क्या करूं? एक तरफ पति का धर्म है जो कहता है कि हर हाल में पत्नी का साथ निभाना है, और दूसरी तरफ सुंदर साथ के प्रति उत्तरदायित्व है जो कहता है कि जागनी कार्य के लिए बिहारी जी का साथ अत्यंत जरूरी है। मेरे विचार से आप वही कीजिए जो जागनी कार्य के दृष्टिकोण से उचित है, क्योंकि आप सुंदर साथ की आशा हैं, जागनी की किरण हैं, और सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने समस्त सुंदर साथ की आत्म जागृति का कार्य आपको ही सौंपा है। इसलिए उचित यही है कि आप बिहारी जी महाराज को चुने। वैसे भी ये सब मेरे कारण हुआ है, सो दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए। नहीं फूलबाई, तुमने तो सुंदर साथ का धर्म निभाया है। तुम्हें दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। जब आपने ऐसा कह दिया तो मेरा पुरस्कार मुझे मिल गया, क्योंकि एक पत्नी जब अपने पति और परमात्मा की दृष्टि में सही होती है तो वो अपने आप में पुरस्कृत मानी जाती है। फिर उसे दुनिया में किसी और पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती। कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे फूलबाई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम जैसी धर्म का पालन करने वाली धर्मपत्नी मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले, जिसके हृदय में स्वयं अक्षरातीत प्राणनाथ विराजमान हैं। किंतु इस समय आप अपने गुरु को ही चुनिए, क्योंकि मुझसे अधिक आपकी आवश्यकता समस्त सुंदर साथ को है, संपूर्ण जगत को है। ये तुम क्या कह रही हो फूलबाई? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर पाऊंगा।
सहज कर पाएंगे स्वामी जी, क्योंकि आप साक्षात धर्म मूर्ति हैं। सारे जगत में अलौकिक ब्रह्म ज्ञान की ज्योति आपको ही फैलानी है। धर्म के लिए पत्नी का त्याग करने से युगों तक आपकी महिमा गाई जाएगी। किंतु मैं अपनी महिमा के लिए तुम्हारे साथ ये अन्याय नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा स्वामी, क्योंकि आपका ये त्याग अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि समस्त जगत के कल्याण के लिए है। और ये तो सोचिए कि आपको ये तन इसी कार्य के लिए मिला है। आपको सभी आत्माओं की जागनी करनी है। किंतु तुम्हारा क्या होगा फूलबाई? वही होगा जो एक पतिव्रता स्त्री का होता है। मैं सदैव आपके साथ बीते हुए पलों को अपनी धरोहर बनाकर अपने धर्म का पालन करते हुए प्रियतम पर ब्रह्म का ध्यान करती रहूंगी, और दूसरा तन धारण करके पुनः आपको पति के रूप में पाने की प्रार्थना करती रहूंगी। तुम महान हो फूलबाई। तुम्हारा ये त्याग हमेशा याद किया जाएगा। धाम धनी तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। फूलबाई के मन की हर मनोकामना आज निज सहमति देकर करे पूर्ण श्री मिहिर राज। कहा धाम धनी पूर्ण करे, है ये त्याग महान। हो कृतज्ञ फूलबाई ने छुए प्रभु के पाँव, छुए प्रभु के पाँव। और इस तरह मिहिरराज जी और फूलबाई ने सुंदर साथ के हित में क्रूर, निष्ठुर और निरंकुश बिहारी जी के आदेश का पालन किया। इधर मिहिरराज जी दिन रात सुंदर साथ की सेवा में लगे रहे। उधर फूलबाई पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए प्राणनाथ जी को पति के रूप में पाने की कामना लिए अक्षरातीत परब्रह्म का ध्यान करती रही। उन्होंने भोजन अत्यंत कम कर दिया। इस प्रकार 6 महीने बीत गए। अब उन्हें आभास हो गया कि उनके प्रयाण का समय समीप है। तब उन्होंने प्राणनाथ जी को संदेश भेजा। हे प्राणनाथ, मेरे देह त्याग का समय अब नजदीक आ गया है, किंतु आप मेरे कारण अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि मत लाना। मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूँ। मैं तो आपकी परछाई हूँ। मैं ये जानकर प्रसन्न हूँ कि आप जागनी कार्य के पथ पर अग्रसर हैं। आपसे बस अंतिम प्रार्थना है कि जिस स्थान पर मेरी चिता जले वहां तीसरे दिन अपने चरण रख दे। आपकी फूलबाई। इसके पश्चात त्याग की प्रतिमूर्ति फूलबाई ने अपने प्रियतम प्राणनाथ का ध्यान करते हुए अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। उनकी अंतिम इच्छा अनुसार प्राणनाथ जी ने अपने चरण कमल फूलबाई की चिता के भस्म पर रख दिए। प्रियतम श्री राज जी की कृपा से फूलबाई की आत्मा
अमलावती ने तेज कुंवरी के तन में प्रवेश कर पुनः प्राणनाथ जी को पति के रूप में पाया। माया के विरुद्ध मिहिरराज जी का ये दूसरा युद्ध था। सामान्य सुंदर साथ के लिए ये हृदय द्रावक घटना वज्रपात के समान थी, किंतु मिहिरराज जी ने तो अपना जीवन सुंदर साथ जी की सेवा के लिए समर्पित कर रखा था। उन्होंने राज्य की परीक्षा समझते हुए सारा दुख सहन कर लिया और सुंदर साथ की सेवा में जुट गए। उन्होंने सोचा कि सभी सुंदर साथ को इकट्ठा कर विशाल सत्संग भंडारा किया जाए। इसके लिए वे अनाज, घी, शक्कर, वस्त्र, आभूषण आदि सामान इकट्ठे करने लगे और इस कार्य के लिए उन्होंने एक सुंदर साथ कांजी भाई को नियुक्त कर दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस माया के मिथ्या जगत में धामधनी ब्रह्म सृष्टियों की अनेक प्रकार से परीक्षा ले रहे हैं। वे देख रहे हैं कि हम उनके प्रति प्रेम कहां तक निभा पाते हैं। वे देख रहे हैं कि हमें धाम धनी ज्यादा प्रिय हैं या दुनिया के रिश्तेदार। वे देख रहे हैं कि हमें परम धाम ज्यादा प्रिय है या दुनिया। ये माया हमें धर्म के पथ से गिराने का पूरा प्रयास कर रही है। इसलिए हमें इससे सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। इस माया का आकर्षण गोविंद भेड़ा मंडल के समान है। हे मिहिरराज जी, ये गोविंद भेड़ा मंडल क्या है? ये किस्सा इस प्रकार है। एक गांव में गोविंद नाम का एक पटेल रहता था। गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी, परंतु अंदर से उसका आचरण ठीक नहीं था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। वहां भी उसका स्वभाव नहीं सुधरा। उसने धीरे धीरे गांव के सभी स्त्री पुरुषों को मारकर प्रेत बना लिया और एक बहुत बड़े प्रेत मंडली की रचना कर ली। जब आसपास के गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने उस गांव में आना बंद कर दिया। तब उस गोविंद प्रेत ने एक युक्ति सोची। वो गांव से दूर मार्गों में जाकर बाजार लगाने लगा। सुंदर एवं सस्ती वस्तुओं का आकर्षण दिखाकर सबको फंसा लेता था। फिर मारकर उन्हें भी प्रेत बना लेता था। एक बार उधर 3 साधुओं का आना हुआ। तब आसपास के गांव वालों ने उन्हें समझाया कि उस गांव के आसपास से नहीं जाना, और जाना भी हो तो ध्यान रखना। यदि रास्ते में गोविंद प्रेत की मंडली दिखे तो उसकी तरफ देखना भी नहीं, सीधे चले जाना, क्योंकि देखोगे तो उनके आकर्षण से बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इस प्रकार सारी बातें जानकर वे साधु चल पड़े।
एक मार्ग से जा रहे थे तभी तीन साधु बहुत मजा आएगा। आज इन्हें भी प्रेत बनाकर छोड़ूंगा। आओ साथियों, तैयार हो जाओ। भाइयों, सावधान हो जाओ। सामने गोविंद प्रेत मंडली खड़ी है, हमें प्रेत बनाने के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें देखते देखते तुम्हारे पीछे पीछे चलते जा रहा हूं। हाँ हाँ, मैं भी साथ में चल रहा हूँ, चिंता मत करो। ले लो, पूजा की सामग्री ले लो, कुछ तो ले लो। साधु जी, साधु महाराज, ले लो, सुंदर सुंदर मालाएं हैं। ले लो महाराज, ले लो महाराज। ले लीजिए महाराज, माला ले लीजिए। साधु महाराज, बिल्कुल सस्ते में ले लो, बिल्कुल सस्ते में ले लो, पूजा की सामग्री ले लो। आइए महाराज। इस तरह से तो सारे साधु निकल जाएंगे। कम से कम एक को तो प्रेत बनाना है। अब अंतिम बार मैं प्रयास करता हूँ। मेरी तरफ से एक एक कंबल बिल्कुल मुफ्त में, एकदम बढ़िया रेशमी है। कंबल? ये तो बहुत जरूरी है, सर्दी का मौसम भी आ रहा है। जल्दी से ले लेता हूँ, सामने वाले महात्माओं को पता ही नहीं चलेगा। आइए 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 महाराज, आइए आइए। देखिए महाराज जी, देखिए, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ले लीजिए, इतना विचार मत करिए, ले लीजिए महाराज जी। हे सुंदर साथ जी, सांसारिक सुखों का आकर्षण ही गोविंद भेड़ा मंडल है, जो पहले तो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, फिर अनेक प्रकार के दुखों का कारण बनते हैं। इससे बचने के लिए पहले साधु के समान अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए सीधे जाना होगा। दूसरा साधु जिस प्रकार पहले साधु का अनुसरण करते हुए निकल गया, उस प्रकार हम भी गुण, कर्म, स्वभाव में अपने से अच्छे व्यक्तियों का अनुसरण करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, किंतु तीसरे साधु के समान
सुखों का लालच करेंगे तो माया हमें बुरी तरह जकड़ लेगी। रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा, जाको सन्मुख नाही शरम तसो नाही मिलवे को धर्म, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। गुण पख अंग इंद्रियां सबके जुदे जुदे स्वाद, सबके जुदे जुदे स्वाद, तरफ अपनी खेचही खेलत मिने विवाद, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। या बन थे बाग रंग फुलिया जाने ले सी सुख अपार, जाने ले सी सुख अपार, अध बीच पूछे दिया सो करता गया पुकार, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। हे तो भूलवनी को ही भरम, को है डासो लाग्यो करम, रे जीव शरीर रची से जड़ी, इत आवे नींद अपार, ए सुते ही पटका वही पुकार न पीछे बहार, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। कांटे चुभे दुख पाइए सहना सके लगा, सहना सके लगा, पर होत है मोहे चंभा है क्यों सहसी जममा, रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। ये अंधेरी है विकट जाहिर रची जम जाल, जाहिर रची जम जाल, ए पहले देखा वे सुख शीतल पीछे
बुझाले अगिन की झार। रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। रे जीव जी जिन करो या सोने हड़ा। रे जीव जी, रे जीव जी, रे जीव जी, रे जीव जी। हे मिहिरराज जी, सुंदर साथ के प्रति आपके प्रेम, सेवा और समर्पण को कोटि कोटि प्रणाम। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें आप जैसे सुंदर साथ का सानिध्य मिला, जिनके हृदय में साक्षात धामधनी विराजमान है। आप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं मिहिरराज जी। दिन में अब दीवान बन के काम करते हैं और सुबह शाम समय निकालकर हम सबको चर्चा भी सुनाते हैं। सुंदर साथ जी, ये सब श्री राज जी की कृपा से ही संभव हो पा रहा है। और सौभाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि सुंदर साथ की सेवा का अवसर प्राप्त होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। और ब्रह्म सृष्टि की सेवा का लाभ इस संसार में ही संभव है, परम धाम में नहीं। आपके इन प्रेम एवं ज्ञान से परिपूर्ण शब्दों से हम सब धन्य हुए। मिहिरराज जी, यदि हम में से कोई भी आपके काम आ सकता हो तो हमें अवश्य बताएं। ये तो बहुत अच्छी बात है सुंदर साथ जी कि आप सब मेरी सहायता करना चाहते हैं। मेरे हृदय में एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देश विदेश से सभी सुंदर साथ इकट्ठे हो, सब मिलकर एक साथ धामधनी अक्षरातीत राज जी महाराज को याद करें, सत्संग चर्चा हो। इसके लिए खाने की सामग्री, वस्त्र आदि की खरीदारी करनी है, भंडार इकट्ठा करना है। इस कार्य के लिए मुझे एक सुंदर साथ की आवश्यकता है जो मुझे अपना कीमती समय दे सके। तो कहिए, आप सब में से ये सेवा कौन कर सकता है? जी हाँ, मैं करना चाहूंगा यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य, किंतु ये याद रहे कि ये सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की सेवा है। ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, अतः उनकी सेवा बहुत ही प्रेम और विनम्रता से करो। किसी भी सेवा में धन की कंजूसी ना करो। दिल खोलकर अच्छी से अच्छी खाद्य वस्तुएं एवं वस्त्रादि क्रय करो। जी मिहिरराज जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार मिहिरराज जी ने सोचा कि समस्त सुंदर साथ को एकत्रित कर विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जाए। वे कांजी भाई की मदद से खाद्य सामग्री, वस्त्र एवं आभूषण इकट्ठा करने लगे। नागजी के लिए स्वर्ण जड़ित कटार की खरीद की और बिहारी जी के लिए तो उन्होंने विशेष रूप से बहुमूल्य राजसी वस्त्रों की खरीदारी की। और फिर बड़े ही आदर भाव से वे उनके पास गए। प्रणाम सद्गुरु महाराज।
आज मैं अपनी कमाई से आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। नागजी भाई, आप भी कृपया ये भेंट स्वीकार कीजिए। हम बहुत प्रसन्न हुए मिहिरराज जी। आज आपने सद्गुरु महाराज और उनकी गादी के प्रति अपनी निष्ठा साबित कर दी है। आप प्रसन्न हुए सद्गुरु महाराज। इससे बड़ी मेरे लिए प्रसन्नता की और क्या बात होगी। मैंने तो सभी सुंदर साथ के लिए वस्त्र खरीदे हैं। और इससे बढ़कर मेरी तो ये भी इच्छा है कि सभी सुंदर साथ को एकत्र कर सद्गुरु महाराज के नाम से एक विशाल भंडारे का आयोजन करो, ताकि देश विदेश से सभी सुंदर साथ इकट्ठे हों और ज्ञान और सत्संग के द्वारा सभी सुंदर साथ की जागनी हो सके। बहुत खूब मिहिरराज जी, हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे राज दरबार में जाने का समय हो रहा है। आज्ञा है मिहिरराज जी, जाइए। क्षमा कीजिए गुरु महाराज, किंतु अगर मिहिरराज जी इसी तरह विशाल भंडारा कर सुंदर साथ की सेवा करेगा और उन्हें चर्चा सुनाएगा तो उनका महत्व सुंदर साथ की दृष्टि में बढ़ जाएगा और आप केवल नाम के गादीपति रह जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो नाग जी, किंतु इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक उपाय है, हम एक चुगलखोर के द्वारा मंत्री जी के पास झूठी शिकायत करवा देते हैं कि आपका दीवान राजकोष से धन चुराकर अपने घर में धन संपत्ति का भंडार इकट्ठा कर रहा है। बस फिर क्या, आपका काम अपने आप हो जाएगा। बहुत अच्छा नाग जी, मैं मान गया तुम्हारे दिमाग को। प्रणाम मंत्री महोदय। सारे नगर की व्यवस्था तो आप देख रहे हैं, किंतु आपके दरबार में क्या हो रहा है, इसकी भी कुछ खबर है आपको? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहो। आपके दीवान मिहिरराज जी राज्य के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो राजकोष का धन चुराकर अपनी प्रतिष्ठा के लिए भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। दीवान जी तो बहुत ही सज्जन और ईमानदार व्यक्ति हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा है। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं मंत्री जी। यदि मुझ पर भरोसा न हो तो आप उनके घर का निरीक्षण करवा के देख लें। वे बहुत ही कीमती वस्त्र, आभूषण एवं खाद्य सामग्री का भंडार इकट्ठा कर रहे हैं। माफ कीजिए मंत्री महोदय, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, विश्वासघात है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
मेरे विचार से राजकोष की चोरी करना हत्या से भी बड़ा अपराध है। अतः आपको इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। ठीक है। कोतवाल जी। जी महाराज। आप मिहिरराज के घर का आकस्मिक निरीक्षण करो और शिकायत सही पाए जाने पर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लो। जी महाराज। कल हम सारा सामान वहां पहुंचा देंगे। इस प्रकार से जांच करो। अरे कोतवाल साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? हमें आपकी घर की जांच का निर्देश है। लेकिन किस लिए? आखिर बात क्या है? अभी पता चल जाएगा। आप थोड़ी देर रुकिए और हमारे कार्य में बाधा मत बनिए। एक एक कोना ठीक से जांच करो। इसका मतलब हमें मिली जानकारी बिल्कुल सही है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। लेकिन कोतवाल जी, हमारा दोष क्या है ये तो बताइए। आपके ऊपर राजकोष से धन चुराकर ये सब सामान खरीदने का आरोप है। किंतु ये सब सामान तो मैंने अपने वेतन से खरीदे हैं। मैंने राजकोष से एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुराई है। ये निर्णय करना मंत्री जी का काम है। मंत्री जी के निर्देशानुसार आपको गिरफ्तार करना ही होगा। सिपाहियों, इस कक्ष को मुहर बंद कर दो और इन तीनों को गिरफ्तार कर ले चलो। इस प्रकार मंत्री जी ने बिना पूर्ण जांच किए मिहिरराज जी को उनके दोनों भाई श्यामल एवं उद्धव सहित अपनी हवेली में नजरबंद कर लिया और फैसला किए बगैर औरंगजेब के सिपह सलार कुतुब खां से समझौता करने अहमदाबाद चले गए, जिससे मिहिरराज जी को जेल में ही 1 साल तक रहना पड़ा। इस प्रकार ये माया के विरुद्ध उनका तीसरा युद्ध था। हमेशा निर्दोष होते हुए भी उन्हें कदम कदम पर कांटों से जूझना पड़ रहा था। जेल में उनकी आत्मा विरह में तड़पने लगती है, अपने धनी को पुकारने लगती है। हे राज्य महाराज, हे धाम धनी, मैं जो कुछ भी कर रहा था सुंदर साथ की सेवा के लिए कर रहा था। मेरा अपना कोई निजी स्वार्थ तो था नहीं। फिर मेरे ऊपर इतना अत्याचार क्यों हुआ? निर्दोष होते हुए भी कदम कदम पर मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? अब मैं पूरी तरह निराश हो चुका हूँ।
आखिर किस तरह लड़ूं इस माया से। ऐसे संसार में रहने से अच्छा तो ये है कि मैं अपना शरीर ही त्याग दूं। हे धामधनी, हे राज जी, मुझे अपने पास बुला लीजिए। हे धामधनी।